ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सभी तलबा और नाजरीन का चंदना टीवी के ई क्लास प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। खुश आमदीद। मैं अर्शियाना बेगम मावीन मौलमा सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मालेगांव तालुका ज़िला बिदर। आज हम जमात हश्तुम के मज़मून समाजी साइंस हिस्सा तारीख़ से सबक नंबर 10 बादामी के चालुक्य और कांची के पल्लवा का मुतालिया करेंगे। बच्चों, आपने अपनी पिछली जमात में जनूबी हिंदुस्तान के शतवाहनास और कदम्बास का तफसीली मुतालिया किया था। उसी से मुतालिक मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगी। पहला सवाल, कन्नड़ा सरजमीन पर हुकूमत करने वाली पहली हुकूमत कौन सी थी? शाबाश बच्चों, बिल्कुल सही। कन्नड़ा सरजमीन पर हुकूमत करने वाली पहली हुकूमत शतवाहना थी। स्माइल टोटल करनी है, ये कट जाता है, जो बोली कट हो जाता है। इसमें स्माइल बच्चों बोलने शाबाश से बोले स्माइल दीजिए, ओके? मैं भी वही बोलूँगा, जब भी बच्चों को अप्रिशिएट करो बिल्कुल फेस पे स्माइल करना है। अगला सवाल, शतवाहना खानदान का मशहूर राजा कौन था? सोचिए। बिल्कुल सही बच्चों, शतवाहना खानदान का मशहूर राजा गौतमी पुत्र शतकर्णी था। कदम्बास का सदर मुकाम कौन सा था? जी हाँ, शाबाश, कदम्बास का सदर मुकाम बनवासी था। अगला सवाल, कन्नड़ा जुबान का पहला कुतबा कौन सा है? जी हाँ। अगला सवाल, कन्नड़ा जुबान का पहला कतबा कौन सा है? जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही। कन्नड़ा जुबान का पहला कतबा हालमिडी कतबा है। चलिए बच्चों, अब हम जनूबी हिंदुस्तान की एक मशहूर हुकूमत बादामी के चालुक्य का मुतालिया करें। इस सबक के मुतालिए से आज हम जानेंगे बादामी के चालुक्य की हुकूमत के बारे में जानेंगे, पुलिकेशी दुगम के कारनामे जानेंगे, चालुक्य के मजहबी, समाजी, फौजी, अदालती और अदबी खिदमात के बारे में जानेंगे और चालुक्य के फ़न तामीरात और संग तराशी में खिदमात भी जानेंगे। चलिए बच्चों, अब हम बादामी के चालुक्य हुकूमत का तफसीली मुतालिया करें। बादामी के चालुक्य ने 540 सन ईस्वी से 753 सन ईस्वी तक हुकूमत की। चालुक्य की हुकूमत का आगाज़ 6वीं सदी में हुआ और ये 8वीं सदी के दरमियान ख़त्म हुई। राजा जयसिम्हा इस अजीम सल्तनत का बानी था। चालुक्य हुकूमत का पायतख्त बादामी था। बच्चों, बादामी का पुराना नाम वाटापी था। आप यहाँ नक्शा देख रहे हैं हिंदुस्तान का। बादामी यहाँ पर वाक़ है। बादामी बागलकोट में वाक़ है, जो हमारी रियासत कर्नाटक का एक ज़िला है। रियासत कर्नाटक पर छठवीं रियासत कर्नाटक पर 6वीं सदी ईस्वी में बहुत से बादशाहों ने हुकूमत की। रियासत कर्नाटक पर 6वीं सदी ईस्वी में बहुत से ख़ानदानों ने हुकूमत की, जिनमें बादामी के चालुक्य ने तकरीबन 200 साल तक पूरी शान और शौकत के साथ हुकूमत की और जनूबी हिंदुस्तान की तारीख़ में अपना एक ख़ास मुकाम हासिल किया। साथ ही हिंदुस्तान की तारीख़ में एक अहम मुकाम रखती है। बच्चों, ये तस्वीर दिख रही है, पुलिकेशी दुगम की तस्वीर है। पुलिकेशी दुगम चालुक्य ख़ानदान के बादशाहों में सबसे ताकतवर और काबिल ज़िक्र बादशाह था। विरासत में मिलने वाली बाप की हुकूमत को अपने चाचा मंगलेश से जंग के ज़रिए छीन लिया। बच्चों, पुलिकेशी दुगम जब तख्त पर बैठा
उसकी उम्र बहुत कम थी, इसलिए उसके चाचा मंगलेश ने उसकी हुकूमत को संभाला। जब पुलकेशी दुव्वम अपनी सही उम्र पर पहुंचा, उसका चाचा मंगलेश उसे उसकी हुकूमत देना नहीं चाहता था, बल्कि वो अपने खुद के बेटे को हुकूमत पर बैठाना चाहता था। इसलिए पुलकेशी दुव्वम ने अपने चाचा मंगलेश के साथ जंग की और अपनी हुकूमत को हासिल किया। इसके बाद अपनी हुकूमत की तौसीह के लिए बहुत से बादशाहों को शिकस्त दी, जिनमें गंगा, कदम्बा, अलुपास वगैरह अहम हैं। यानी बच्चों, तौसीह यानी फैलाव के लिए, अपनी हुकूमत के फैलाव के लिए उसने बहुत से बादशाहों के साथ जंग की और उनको शिकस्त दी। जुनूबी दक्कन में पल्लवा अपनी फतह की ऊंचाई पर थे। पल्लवा ख़ानदान का हुक्मरान महेंद्र वर्मा था। महेंद्र वर्मा ने पुलकेशी के इक़्तिदार को तस्लीम नहीं किया और पुलकेशी ने इसे शिकस्त दी। बच्चों, महेंद्र वर्मा पल्लवा ख़ानदान का एक मशहूर राजा था, जिसने पुलकेशी की हुकूमत को कबूल नहीं किया। तब पुलकेशी ने उसे शिकस्त दी। चलिए बच्चों, अब हम पुलकेशी दुव्वम की एक और अहम जंग के बारे में जानें। पुलकेशी दुव्वम और हर्षवर्धन के दरमियान होने वाली जंग हिंदुस्तान की तारीख में बहुत अहम मुकाम रखती है। हर्षवर्धन जो शुमाली हिंद पर हुक्मरानी कर रहा था, वो आगे बढ़ता हुआ नर्मदा नदी के किनारे पहुंचा, तो पुलकेशी ने इसे आगे बढ़ने से रोक दिया और इसे शिकस्त दी। इस जीत की वजह से पुलकेशी दुव्वम ने दक्षिणापतेश्वर का खिताब जीत लिया और लॉर्ड ऑफ पेनिनसुला, जजीरे नुमा का आखा का खिताब इसकी दिलेरी पर मिला। बच्चों, हर्षवर्धन शुमाली हिंदुस्तान का एक बहुत मशहूर और ताकतवर हुक्मरान था। उसको शुमाली पतेश्वर भी कहा जाता था। जब वो नर्मदा नदी पर पहुंचा, पुलकेशी दुव्वम ने पूरी तैयारी के साथ उसका सामना किया और दोनों के दरमियान नर्मदा नदी पर घमासान युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशी दुव्वम ने उसे शिकस्त दी। इसीलिए पुलकेशी दुव्वम को दक्षिणापतेश्वर का खिताब मिला और उसकी दिलेरी पर लॉर्ड ऑफ पेनिनसुला का खिताब मिला। बच्चों, देखिए, नर्मदा नदी यहाँ पर वाक़े है। जैसे आप देख सकते हो, नर्मदा नदी शुमाल और जुनूब के दरमियान है। इस जंग के बाद ये नदी इस जंग के बाद बच्चों, आप ये हिंदुस्तान का नक्शा देख रहे हो। दरियाए नर्मदा यहाँ पर वाक़ है। इस जंग के बाद दरियाए नर्मदा हर्षवर्धन और पुलकेशी के दरमियान एक कुदरती सरहद बनी। इस जंग के बाद पुलकेशी दुव्वम और हर्षवर्धन में दोस्ताना ताल्लुकात कायम हुए। बच्चों, आप ये नक्शा देख रहे हो। पीले रंग से जो इलाका है, पुलकेशी दुव्वम की हुकूमत का फैलाव है। चारों सिमतों में जीत हासिल करने के बाद पुलकेशी दुव्वम की हुकूमत शुमाल में नर्मदा नदी तक, जुनूब में मैसूर तक, मशरिक़ में खलीज बंगाल और मगरिब में बहरे अरब तक फैल गई। इसीलिए पुलकेशी अपनी सारी हुकूमत पर सिर्फ एक मरकज़ से हुकूमत कर न सका। लिहाजा इसने अपने छोटे भाई कुब्जा विष्णुवर्धन को वेंगी का मुंतज़म बनाया। मुंतज़म यानी बच्चों इंतज़ाम करने वाला। इसके बाद इन लोगों ने इस मुल्क पर 500 सालों तक हुकूमत की और इनका नाम चालुक्य के वेंगी रहा। चलिए बच्चों, यहाँ हम एक सरगर्मी करें। पहला सवाल, चालुक्य हुकूमत का बानी कौन था? शाबाश, चालुक्य हुकूमत का बानी राजा जयसिम्हा था। अगला सवाल, पुलकेशी दुव्वम ने शुमाली हिंदुस्तान के किस शहंशाह को शिकस्त दी? जी हाँ, बिल्कुल सही। पुलकेशी दुव्वम ने शुमाली हिंदुस्तान के शहंशाह हर्षवर्धन को शिकस्त दी। अगला सवाल, पुलकेशी दुव्वम ने किसको वेंगी का मुंतज़म बनाया? शाबाश, बिल्कुल सही। पुलकेशी दुव्वम ने अपने छोटे भाई कुब्जा विष्णुवर्धन को वेंगी का मुंतज़म बनाया। बच्चों, ये तस्वीर देख रहे हो आप, ह्यूएन की तस्वीर है। ह्यूएन एक चीनी सയ്याह था। सയ്याह यानी बच्चों
सफ़र करने वाला घूमने फिरने ह्यूएन एक चीनी सयाह था। इसने चालुक्य का दौरा किया था। इस वक्त पुलकेशी दुर्गम हुक्मरान था। इसने इस दौर के हालात तफसील से बयान किए। इसने कहा था, बादशाह। बच्चों, आप ये तस्वीर देख रहे हो, ह्यूएन की तस्वीर है। ह्यूएन एक चीनी सयाह था। सयाह यानी बच्चों सैर व तफरीह करने वाला। इसने चालुक्य का दौरा किया था। इस वक्त पुलकेशी दुर्गम हुक्मरान था। इसने इस दौर के हालात तफसील से बयान किए। इसने कहा था, बादशाह निहायत मेहरबान है, फ़ौज मुनज़्ज़म है और सिपाहियों में दिलेरी है और सब जंगजू हैं जो मौत से डरते नहीं और सब के सब सच्चाई से प्यार करते हैं, मेहनती हैं और ख़ुद की इज़्ज़त करते हैं, खुशहाल हैं और बादशाह के वफ़ादार हैं। ये बादशाह की इज़्ज़त करते हैं और बादशाह भी इनसे प्यार करता है। बच्चों, ह्यूएन की इस तहरीर से हमें ये पता चलता है कि पुलकेशी दुर्गम का फ़ौजी इंतज़ामिया बहुत अच्छा था। फ़ौज और बादशाह के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुक़ात थे और उसकी फ़ौज उससे बहुत खुश थी। चलिए बच्चों, पुलकेशी दुर्गम के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करें। पुलकेशी दुर्गम रजयत पसंद हुक्मरान था। वो गैर मुल्की बादशाहों से भी दोस्ताना ताल्लुक़ात रखा करता था। वो ईरानी बादशाह खुसरो दुर्गम के साथ सियासी ताल्लुक़ात रखा करता था। पल्लवा ख़ानदान का महेंद्र वर्मा, जिसे पुलकेशी ने शिकस्त दी थी, इसका बेटा नरसिम्हा वर्मा अव्वल ने चंद सालों बाद अपने बाप की शिकस्त का बदला लेने के लिए चालुक्य हुकूमत पर कब्जा कर लिया। बच्चों, हमने अभी पढ़ा था ना, पुलकेशी दुर्गम ने पल्लवा हुक्मरान महेंद्र वर्मा को शिकस्त दी थी। उसी के बेटे नरसिम्हा वर्मा ने अपनी बाप का बदला लिया और चालुक्य की पायतख्त बादामी पर कब्जा कर लिया। चालुक्य के आखिरी बादशाह कीर्ति वर्मा के ज़माने में राष्ट्रकूटा के दंदी दुर्गा ने इस पर कब्जा कर लिया। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ एक सरगर्मी करें। चालुक्य दौरे हुकूमत में आने वाला चीनी सयाह कौन था? बिल्कुल सही, चालुक्य दौरे हुकूमत में आने वाला चीनी सयाह ह्यूएन था। अगला सवाल, चालुक्य हुकूमत का आखिरी बादशाह कौन था? हाँ बच्चों, शाबाश, बिल्कुल सही, चालुक्य हुकूमत का आखिरी बादशाह कीर्ति वर्मा था। चलिए बच्चों, अब हम चालुक्य के खिदमात जानें। चालुक्यों ने कन्नड़ा सरज़मीन, ज़ुबान और तहज़ीब को काफ़ी तरक्की दी। इन्होंने इस सरज़मीन को कर्नाटक का नाम दिया। कर्नाटक की तारीख़ में चालुक्य का दौरे हुकूमत नहायत ही ज़रूरीन अहद था। बादशाह मुकम्मल तनदही के साथ इंतज़ामी उमूर में हिस्सा लेता था। तनदही यानी बच्चों पूरी दिलचस्पी के साथ वो हर काम में हिस्सा लेते थे। सल्तनत सूबों में तकसीम थी। हर सूबे को विषया कहते, जिसका इंतज़ाम करने वाले को विषयापति कहते थे। क़रिया सबसे छोटी इकाई होता था। क़रिये के रहनुमा इस क़रिये के हिसाब व किताब की ज़िम्मेदारियाँ संभालते थे। चलिए बच्चों, अब हम चालुक्य दौर के मजहबी खदमात के बारे में जानें। चालुक्य वैष्णव, शैव, जैन और मज़हब के सरपरस्त थे। चलिए बच्चों, अब हम चालुक्य के मजहबी खदमात के बारे में जानें। चालुक्य वैष्णव, शैव और जैन मज़हब के सरपरस्त थे। इन्होंने जैनों की मंदिरों की तामीर में मदद की और बुद्ध लोगों की विहारा तामीर करने में मदद की। विहारा बुद्ध मज़हब के इबादत गाहों को कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम चालुक्य के अदबी खदमात के बारे में जानें। चालुक्य दौर में कन्नड़ा और संस्कृत को काफ़ी तरक्की मिली। कन्नड़ा इनकी रियासती ज़ुबान थी। इस दौर में शायरी की सिनफ़ सुख़न त्रिपदी वजूद में आई। त्रिपदी के माने बच्चों 3 मिसरों वाली या 3 शेरों वाली नज़म को त्रिपदी कहते हैं। इस दौर में
कन्नड़ा ज़ुबान में कोई अदबी काम नहीं हुआ। यानी बच्चों, इस दौर में तसानीफ़ या किताबें कन्नड़ ज़ुबान में नहीं लिखी गई, लेकिन चट्टानों पर कन्नड़ में लिखा हुआ मिलता है। बादामी के आर्यभट्ट की एक नज़म मुसल्लिस की शक्ल में मिलती है। जो आप तस्वीर देख रहे हो, बादामी के आर्यभट्ट की नज़म की तस्वीर है, जो कि एक चट्टान पर लिखी हुई है, जिसे हम क्या कहेंगे? कतबा। इस ज़माने के संस्कृत उलमा रवि कीर्ति विजिका अकलंका हैं। विजिका पुलिकेशी दुबम की बहू थी। विजिका ने कॉमेडी महोत्सव एक संस्कृत ड्रामा लिखा। शिवा भट्टारका ने हरा पर्वतिया संस्कृत ड्रामा लिखा, जो इस दौर का मशहूर ड्रामा है। चलिए बच्चों, यहाँ हम एक सरगर्मी करें। अब यहाँ हम एक सरगर्मी करें। पहला सवाल, चालुक्य दौर की सरकारी ज़ुबान कौन सी थी? बिल्कुल सही, चालुक्य दौर की सरकारी ज़ुबान कन्नड़ा थी। दूसरा सवाल, चालुक्य दौर की संस्कृत उलमा के नाम बताइए। शाबाश, रवि कीर्ति विजिका अकलंका चालुक्य दौर के संस्कृत उलमा थे। चलिए बच्चों, अब हम फ़ने तामीरात और संज्ञा तराशी के लिए बादामी चालुक्य के खदमात जानें। बादामी के चालुक्य बादशाह अजीम मामार थे। इन्होंने पट्टादकल्लु, आइहोले और बादामी में खूबसूरत मंदिर तामीर किए। इन्होंने फ़ने तामीर में एक ख़ास अंदाज़ अपनाया, जिसे चालुक्य अंदाज़ कहा जाता है और हिंदुस्तानी तहजीब में मशहूर है। इन्होंने गारों की मंदिर तामीर की, जो बड़ी बड़ी चट्टानों में तामीर किए जाते थे। जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हो, बादामी के गार की तस्वीर है। इन्होंने कई एक मुसव्विरों को और नक्श निगार करने वालों को बहुत बढ़ावा दिया। बच्चों, मुसव्विर किसे कहेंगे हम? तस्वीर बनाने वाले। इस दौर में मुसव्विरों और नक्श निगारों दोनों को ही बढ़ावा मिला। बादामी के चालुक्य अपनी मंदिर तामीर करने में सुर्ख रंग के पत्थर का इस्तेमाल करते थे। बादामी, आइहोले, पट्टादकल्लु चालुक्य के फ़ने तामीरात के अहम मराकिज़ हैं। आइहोले में मंदिरों के फ़ने तामीर की इर्तिक़ा का पहला तजुर्बा हुआ। यानी बच्चों, बादामी के चालुक्य दौर में सबसे पहले मंदिर आइहोले में तामीर किए गए। आइहोले के मशहूर मंदिरों में लाड़खां का मंदिर, दुर्गा मंदिर, मिघोती मंदिर, हुच्चीमुली मंदिर अहम हैं। बच्चों, ये आप तस्वीर देख रहे हो, दुर्गा मंदिर की तस्वीर है। लाड़खां का मंदिर आइहोले के मंदिरों में सबसे क़दीम मंदिर है। यहाँ पर लाड़ खान नामी मुस्लिम संत रहने की वजह से इस मंदिर का नाम लाड़खां का मंदिर पड़ा। दुर्गा मंदिर इस दौर के आइहोले के मंदिरों में सबसे अहम और ख़ास मंदिर है। ये सूरज का मंदिर है। इसकी तामीर घोड़ों की जूते। दुर्गा मंदिर, बच्चों, दुर्गा मंदिर आइहोले के तमाम मंदिरों में ख़ास मंदिर है। ये सूरज का मंदिर है। घोड़ों के जूतों और बुद्धिस्ट चैटल्यास के तर्ज पर इस मंदिर को तामीर किया गया। मिघोती मंदिर आइहोले के पास एक छोटी पहाड़ी पर तामीर किया गया है। इसको रवि कीर्ति ने तामीर किया। हुच्चीमुली मंदिर उस दौर का छोटा मंदिर और सादे तर्ज पर तामीर किया गया है। आइहोले के मनादिर फ़ने तामीर का गहवारा कहलाते हैं। चलिए बच्चों, हम अब पट्टादकल्लु के बारे में जानें। पट्टादकल्लु के मंदिरों में विरूपाक्षा का मंदिर लोकेश्वर बहुत बड़ा और खूबसूरत है। बच्चों, आप ये तस्वीर देख रहे हो, विरूपाक्षा के मंदिर की तस्वीर है। इस मंदिर को लोका महादेवी ने तामीर करवाया। लोका महादेवी विक्रमादित्य की बीवी थी। विक्रमादित्य ने पल्लवों के खिलाफ 3 जगहों में फतह हासिल की। उन फतूहात की याद में इस मंदिर को तामीर किया गया। मालिकार्जुना मंदिर, जिसे
त्रिलोकेश्वर कहते हैं, वो दूसरा अहम मंदिर है। माना जाता है कि पट्टादकल्लू में चालुक्य राजाओं की तख्तनशीनी अंजाम दी जाती थी। चलिए बच्चों, अब हम बादामी के बारे में जानें। चालुक्यों ने बादामी में 4 गार तामीर करवाए जो सयाहों को अपनी तरफ राग़िब करते हैं। बादामी के गारों में मौजूद नटराज और विष्णु की उभरी हुई संग तराशी लाजवाब है। आप जो तस्वीर देख रहे हो नटराज की तस्वीर है जो बादामी के गार में मौजूद है। चालुक्य के मंदिरों में मुसव्विराना तरक्की, जो कि मंदिरों में मीनारों की तरह मूर्तियाँ, मुजस्समे, विष्णु, वराहा, हरिहरा और अर्धनेश्वरा देख सकते हैं। बच्चों, विष्णु की, वराहा, हरिहरा, अर्धनेश्वरा की ये तमाम मुजस्समे बादामी के गारों में मौजूद हैं। इस दौर में रोगन व रंगसाजी को बढ़ावा मिला। इस दौर की अजंता में रोगन व रंगसाजी दुनिया भर में मशहूर है। बच्चों, बादामी के जो गार है वहाँ के गारों को तस्वीरों से सजाया गया है। इन तस्वीरों के रंग सालों बाद भी चमकदार हैं। इन रंगों को पौधों और मादनियात से बनाया गया था। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ एक सरगर्मी करें। दर्जे ज़ैल जुमलों को मुनासिब अल्फाज की मदद से मुकम्मिल कीजिए। पहला, डियाश ख़ानदान ने कर्नाटक का नाम दिया। दूसरा, चालुक्य दौरे हुकूमत में सूबे का इंतज़ाम करने वाले को डियाश कहते थे। तीसरा, चालुक्य दौर में डियाश और डियाश ज़ुबान को काफ़ी तरक्की मिली। चलिए बच्चों, इसके जवाब सोचने के लिए मैं आपको 5 सेकेंड देती हूँ। सोच लिया बच्चे आप लोगों ने? पहला जवाब क्या है? किसने इस सरजमीन को कर्नाटक का नाम दिया? जी हाँ, बिल्कुल सही, बादामी के चालुक्य ख़ानदान ने कर्नाटक का नाम दिया। दूसरा जवाब? शाबाश, विषयापति, चालुक्य दौरे हुकूमत में सूबे का इंतज़ाम करने वाले को विषयापति कहते थे। तीसरा जवाब? बिल्कुल सही, चालुक्य दौर में कन्नड़ा और संस्कृत ज़ुबान को काफ़ी तरक्की मिली। चलिए बच्चों, आज हमने इस सबक में जितना मुतालिया किया उसका सरसरी जायज़ा लें। आज इस सबक के मुतालिए से हमने जाना बादामी के चालुक्य दौरे हुकूमत का आगाज़ 6वीं सदी ईस्वी में हुआ और 8वीं सदी के दरमियान में ख़त्म हुई। बादामी के चालुक्य की अजीम सल्तनत का बानी राजा जयसिम्हा था। पुलकेशी दुव्वम इस ख़ानदान का ताकतवर हुक्मरान था और दक्षिणापतेश्वर कहलाया। पुलकेशी दुव्वम के ज़माने में चीनी सैयाह ह्वेन-त्सांग ने चालुक्य का दौरा किया। चालुक्यों ने कन्नड़ा ज़मीन, कन्नड़ा ज़ुबान और तहज़ीब को काफ़ी तरक्की दी। बादामी के चालुक्य के बादशाह अजीम मामार और अदब के प्रस्तार थे। बादामी, आइहोले, पट्टादकल्लू चालुक्य की अहम फ़न तामीरात के मराकिज़ हैं। आइहोले के मनादिर फ़न तामीरात का गहवारा कहलाते हैं। चालुक्य दौर में कन्नड़ा और संस्कृत ज़ुबान को काफ़ी तरक्की मिली। चलिए बच्चों, अब घर का काम, जिसमें मैं आपको चंद सवालात दे रही हूँ, आप लिख लीजिए। पहला सवाल, पुलकेशी दुव्वम के बारे में लिखिए। दूसरा सवाल, पुलकेशी दुव्वम को दक्षिणापतेश्वर का खिताब क्यों दिया गया? तीसरा सवाल, चीनी सैयाह ह्वेन-त्सांग ने पुलकेशी दुव्वम के बारे में क्या कहा? चौथा जवाब, चालुक्य की इंतज़ामिया तौर तरीक़े के बारे में लिखिए। हिदायत, सबक की सरगर्मियों के साथ साथ होमवर्क के सवालात के जवाबात तफसील के साथ लिखकर असातिज़ा के पास जांच करवाएं। उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आप तमाम ने आज इस वक्फे में काफ़ी मालूमात हासिल की हैं। आइंदा वक्फे में इसके आगे का मरहला पेश किया जाएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अनुदिना